दोस्तों सेक्शन नंबर 1, क्या है ये नीट यूजी। ये नीट यूजी का पेपर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों कई साल पहले जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो अपनी इंडिविजुअल पीएमटी यानी कि प्री मेडिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया करते थे। फिर उसके बाद में हर एक स्टेट जो अपना प्री मेडिकल टेस्ट ऑर्गेनाइज किया करता था, जैसे कि राजस्थान में आरपीएमटी, गुजरात में जीपीएमटी, यूपी में यूपीपीएमटी, केरला पीएमटी, एमपीपीएमटी, इन सभी स्टेट्स के इंडिविजुअल प्री मेडिकल जो टेस्ट थे उनको ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रलाइज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जब होता था तब एक ही पेपर आता था और उस एक ही पेपर से 85% ऑफ सीट्स जो हैं वो स्टेट्स की फिल की जाती थी और कुछ स्टेट्स अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स भी करवाते थे जिससे बची हुई 15% सीट्स फिल की जाती थी। आज की तारीख में जो एआईपीएमटी है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है नीट में। नीट NEET, नीट का एग्जाम इसे कहते हैं। नीट का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नीट। बेसिकली देखा जाए तो नीट का एग्जाम सीबीएसई करवाती है और सीबीएसई में एनटीए नाम की एजेंसी जो है वो कंडक्ट करती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिसेंटली फॉर्म हुई है जो नीट के पेपर को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाती है। अभी ऑनलाइन मोड की भी चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल यह आता है कि जो नीट का पेपर सीबीएसई कंडक्ट करवा रही है और सीबीएसई के बिहाफ पर एनटीए कंडक्ट करवा रही है, ये नीट का पेपर कितने फेजेस में होता है। तो बेसिकली दोस्तों नीट दो तरह का होता है, नीट यूजी और नीट पीजी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी कहलाता है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजी कहलाता है। जब हम नीट यूजी के बारे में बात करते हैं तो उसमें एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष मंत्रालय के कुछ आयुष कोर्सेज जो हैं वो होते हैं। यानी नीट यूजी किसके लिए है? जो 12th कर चुका है उसके लिए है। ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है और इस ग्रेजुएशन कोर्स में आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं या फिर आप बीडीएस डेंटल सर्जन बनते हैं या फिर आप आयुष के जो मंत्रालय के कोर्सेज हैं उन आयुष कोर्सेज की तरफ से जाते हैं और भी बहुत सारे ब्रांचेस इसमें हैं जैसे पीवीटी वगैरह। दोस्तों ये जो नीट यूजी का एग्जाम है उसके बाद में आप नीट पीजी का एग्जाम देते हैं। ये जो नीट पीजी का एग्जाम होता है ये ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। नीट पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आगे अपने अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेते हैं। या तो आप सर्जरी में जाना चाहते हैं तो सर्जरी, या फिर रेडियोलॉजी, या फिर आप जो है वो फॉर एग्जांपल एमएस मास्टर ऑफ सर्जन, या फिर एमडी मास्टर ऑफ डिजीज। इस तरह से अगर आप आगे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसका जो कोर्स है वो है नीट पीजी। नीट पीजी हम कब करेंगे? जब हम लोग ऑलरेडी एमबीबीएस का 5 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में इसका एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए भी आपको साल भर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर इसके लिए आपको प्रैक्टिस में भी जाना पड़ेगा। तो ये सारा पूरा कोर्स जो है नीट यूजी और उसके बाद नीट पीजी, ये 7 से 8 साल कम से कम ले लेता है। यानी अगर आप अभी 12th क्लास में हैं तो आप जब डॉक्टर बन के, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन के अपनी सर्विसेज देना शुरू करेंगे उसमें तकरीबन 8 साल का समय लग जाएगा। कभी स्पेशल केसेस में 9 साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग आपकी ट्रेनिंग जो है वो कहां और कितने लंबे समय तक चलती है। दोस्तों ये तो हुआ मेरे पास में नीट के एग्जाम का ब्रॉडर क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर हमने तो अभी 10th क्रॉस किया है या फिर हम 11th और 12th क्लास में, हमारे लिए नीट का सिलेबस या पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो नीट यूजी हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। हम नीट यूजी की अगर बात करते हैं तो नीट यूजी में बेसिकली 3 घंटे का पेपर होता है। 180 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी कि 720 मार्क्स का पेपर होगा। 4 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी बायो का पार्ट है, यानी बायो में से टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं। 50% पेपर बायो का आता है, 25% फिजिक्स का, 25% केमिस्ट्री। 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के हो गए, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हो गए, 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी, यानी टोटल 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? जी हां, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। +1 फॉर द राइट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। यानी हर वो क्वेश्चन जो आप गलत करके आएंगे उसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा और जो क्वेश्चन आप सही करेंगे उसमें 4 नंबर आपको मिलेंगे। सर क्या इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? जी हां, 17 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए और 25 इयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। यानी 17 साल से पहले जिस दिन नीट का पेपर होने वाला है उस दिन आप 17वां साल कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। 17 ईयर से छोटी अगर आपकी एज है तो आप उस साल अपीयर नहीं हो सकते।
उसी तरह से जब आप 25 को क्रॉस कर जाएंगे तो उसके पश्चात भी आप एडमिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप पूरा प्रोसेस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में बात करूं तो 17 साल से 25 साल के बीच में आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। सर क्या इसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं? दोस्तों पहले कुछ जमाने में इसमें 3 ही अटेम्प्ट अलाउड थे, बट आज की तारीख में एज का विंडो है, एज की रेंज है 17 से 25 के बीच में आप 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। पहली बार में हो जाए तो कहना ही क्या। यानी 25 साल के बाद में आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। सर मैं तो SC ST से हूं, मैं तो OBC से हूं, क्या स्पेशल कैटेगरी में हमारे लिए कोई स्पेशल बेनिफिट है, एज रिलैक्सेशन है? जी हां दोस्तों, जो स्टूडेंट्स SC के हैं, ST के हैं या फिर OBC के हैं, उन्हें 5 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी आप 25 की जगह 30 साल जब तक आप नहीं होते तब तक आप नीट के पेपर में अपीयर हो सकते हैं, अटेम्प्ट दे सकते हैं। अभी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हां, कब रूल चेंज हो जाए कहा नहीं जा सकता है। तो ये मेरे पास में बेसिकली एक नीट का परफॉर्मा है जो आपको पता होना चाहिए। नीट का सिलेबस, नीट का पेपर पैटर्न कैसा है, पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सर कैसा इसका पैटर्न ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? जी ऑब्जेक्टिव आएगा। 4 ऑप्शंस होंगे, +4 और -1 होगा। ठीक है, तो हमें अब फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और बायो के जो सेक्शंस है उसको हमें डिवाइड करना है, उसको हमें समझना है। सर ये 11th के सिलेबस का पार्ट कितना आता है और 12th का सिलेबस का पार्ट कितना आता है? देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली 11th का जो सिलेबस है वो 40 to 45% आएगा, और जो 12th क्लास का सिलेबस होता है वो 50 से लेकर के 55%, यानी 55 से 60%, यानी मोर देन 50% 12th है। 45% या 40% 11th या 55 से 60% 12th। तो 11th और 12th क्लास के ही कोर्सेज आते हैं। सर क्या इसमें BSc के भी कोर्सेज आएंगे? जी नहीं, 11th और 12th क्लास के ही सिलेबस पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कब होता है ये एग्जाम? मोस्टली ये जो एग्जाम है ये मई के महीने में होता है। हर साल मई के स्टार्ट में या एंड में, मई के मिड में ये एग्जाम होता है। तो मई के मंथ में जनरली ये एग्जाम अभी तक कंडक्ट होता आया है। सर 2021 में कोरोना की वजह से क्या कोर्सेज रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे? पूरी संभावना है कि कोर्सेज रिड्यूस होंगे, बट अभी तक CBSE ने 11th और 12th क्लास के कोर्सेज को रिड्यूस करके डिक्लेयर किया है। नीट और IIT JEE के एग्जाम्स कितने रिड्यूस होंगे, उनका सिलेबस कितना रिड्यूस होगा, ये अभी तक नहीं आया है। तो सर हम कैसे प्रिपेयर करें? बेटा जी आप अभी के लिए फुल सिलेबस प्रिपेयर करिए, और आगे जो भी चीजें आने वाली है वो जैसे ही गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी उसके बाद में ही हमें पता चल पाएगा। तो नीट के एग्जाम और उसके पैटर्न के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नीट के लिए माइंडसेट कैसे जरूरी है।